हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बेरोजगार से सरकारी चैनल में। तो दोस्तों, इस टाइम बहुत सा स्टूडेंट इस टाइम टेंशन में इस बात को लेके है कि अगर एग्ज़ाम जिस हिसाब से माहौल बन रहा है और बहुत से चैनल्स और टीचर्स के मतलब प्लेटफॉर्म की तरफ से बताया जा रहा है कि एग्ज़ाम आपका स्टार्ट होने की संभावना अक्टूबर मिड में है, अक्टूबर लास्ट में है। और वैसे मैं भी अपनी हर एक वीडियो से बोल रहा था कि नवंबर में एग्ज़ाम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। अब स्टूडेंट्स के मन में एक टेंशन हो रही है कि अब मेरा अगर एग्ज़ाम स्टार्ट भी हो जाता है, भर्ती प्रक्रिया आगे चालू हो जाएगी, इसका एग्ज़ामिनेशन प्रोसेस जो होगा, एग्ज़ाम होने के लिए स्टेटस वगैरह या एग्ज़ाम डेट आ जाएगी, मेरे मार्क्स तो इतने आ ही नहीं रहे हैं कि मैं अपने जोन के अपनी कैटेगरी की कट ऑफ को क्लियर कर सकूँ। आखिर मैंने सिलेबस भी कंप्लीट कर लिया तब पर भी, और जिन्होंने सिलेबस नहीं कंप्लीट किया उनका भी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है मॉक में मार्क्स कैसे इंक्रीज़ करें, मॉक्स में मार्क इतने कम टाइम में कैसे आ जाएं, क्योंकि एग्ज़ाम आपको सबको पता है जैसे एग्ज़ाम डेट आएगी उससे एक महीने पहले तो आपको सिर्फ मॉक पे ही काम करना होता है। तो मैं आप सबको बोलना चाहूँगा, आप टेंशन बिल्कुल छोड़ दो। यहाँ पे मैं क्लियर करना चाहूँगा, जैसे मैं जीरो से हीरो सीरीज़ चला रहा हूँ, मैं वो टॉपिक दे रहा हूँ जिनका हर शिफ्ट में क्वेश्चन का वेटेज फिक्स है कि इतने मार्क्स के इतने नंबर के क्वेश्चंस आएंगे वहाँ पे। तो वो अगर आप कवर करोगे तो आपको मार्क्स में डायरेक्ट आपका इंक्रीमेंट दिखेगा। उसी के साथ साथ मैं 90 डेज सीरीज़ वाली भी चीज़ वीडियो जो पूरी सीरीज़ चला रहा था वो भी कंप्लीट होने वाली है लगभग। उसमें रीजनिंग कंप्लीट हो गई है, उसमें आपकी फिजिक्स कंप्लीट हो गई, मैथ कंप्लीट होने वाली है, बस बचा उसमें बायो और उसी के साथ साथ अपना केमिस्ट्री और थोड़ा सा जीके वगैरह ये चीज़ें। तो उन सब के साथ साथ अगर आप चलोगे तब पर भी आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन सबसे बेस्ट तरीका मैं बताना चाहूँगा मॉक के लिए, ओनली 6 मॉक में आपका मैं गारंटी ले रहा हूँ आपका मॉक में मार्क्स इंक्रीज़ हो जाएगा, बिल्कुल शॉर्टकट तरीके में। क्या थ्योरी पढ़नी है, कहाँ से क्लियर करें, क्या सिलेबस करना है, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कौन सी बुक से पढ़ने, कौन से टीचर से पढ़ने, कौन सी प्लेलिस्ट बनाएं, ये सारी टेंशन खत्म। डायरेक्ट डे 1 से जो फर्स्ट मॉक आप लगाओगे उस मॉक पे पहले दिन से आपकी प्रॉब्लम फिक्स करने पे काम किया जाएगा। आपकी लूपहोल्स क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, उन पे काम किया जाएगा। जो टॉपिक्स पे काम किया जाएगा, जो टॉपिक्स पे आप पढ़ोगे लिखोगे, ठीक है, तैयारी से रिवीजन करोगे, प्रैक्टिस करोगे, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी वीकनेस होंगी। उसके साथ साथ वो टॉपिक होगा जो आपके एग्जाम में आया हुआ है, जिसे क्लियर करके स्टूडेंट्स ने फाइनल सिलेक्शन लिया, फाइनल ज्वाइनिंग ली है। सबसे शॉर्टकट तरीके से अगर आपको ये सब चीज़ें करनी है, और साथ में जो जीके और करंट अफेयर्स की टेंशन है, आखिर जीके में हिस्ट्री में कहाँ से कितना पढ़ें, उसके साथ साथ पॉलिटी में कितना पढ़ें, इकोनॉमिक्स में कितना पढ़ें, ज्योग्राफी में कितना पढ़ें, और करंट अफेयर्स को कितना कौन से मंथ से कहाँ तक पढ़ें, और कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ें जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में लड़ने की पूरी संभावना हो, ये चीज़ें क्लियर। तो ये सब का मिक्स मैं आपके लिए एक चीज़ क्लियर लेके आ गया हूँ, जिसका नाम है आपको पता, मैं बता भी चुका हूँ, इंट्रोड्यूस भी कर चुका हूँ पहले भी, फाइनल शॉट 2025 जीके करंट अफेयर्स। इसमें आपको जो मेंटरशिप मिल रही है, पहली बात तो आपको हर एक सब्जेक्ट जो भी जीके का है, ठीक, जीके के अंदर आपकी हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और इसके ज्योग्राफी, इसके जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, जो चैप्टर हैं और जिनका क्वेश्चन रिपीट होता है, जिनकी संभावना इस बार ग्रुप डी में आने की बहुत बड़ी चांसेस है। और ये सब डाटा कहाँ से निकाला गया है, रेलवे के जो लेटेस्ट एग्जाम हो रहे हैं उनकी शिफ्ट को एनालाइज किया गया है। उसके साथ साथ ग्रुप डी के जो हुए हैं 18 का, 19 का, जिसका 2022 में एग्जाम होता है, उन सारी शिफ्टों को देखा गया है कि एग्जामिनर जीके का जो क्वेश्चन सेट करता है, कौन से चैप्टर से करता है, उसकी रेंज कितनी है, कहाँ तक पूछ सकता है, कितने डेप्थ से पूछ सकता है, डिटेल एनालिसिस मतलब एक्सपर्ट द्वारा चीज़ें की गई हैं। वहाँ से एक आपको सारे टॉपिक निकलने के बाद भी नहीं कि आप कहाँ से कितना पढ़ो, कितना नहीं पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट क्या नहीं, उसके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ही दे दिए जा रहे हैं। डाटा सेम रहेगा, हूबहू डाटा सेम रहेगा, और क्वेश्चन लैंग्वेज अगर भी चेंज हो जा रही कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि डाटा तो आपने याद ही कर लिया है। क्वेश्चन लैंग्वेज चेंज मतलब अगर यहाँ पूछा गया है कि ये डस्टर का कलर कैसा है, ठीक है, और एग्जाम में ये पूछ सकता है क्वेश्चन लैंग्वेज चेंज होने का कि जो डस्टर से हम ये ब्लैक बोर्ड रफ कर रहे हैं इसका कलर कैसा है। तो क्वेश्चन लैंग्वेज को घुमाया जाता है, आपको पता है, छोटा बड़ा किया जाता है, जिससे क्वेश्चन को टाइम टेकिंग, लेंथी बनाया जाता है, या फिर क्वेश्चन अगर ठीक से नहीं पढ़ता अगर स्टूडेंट तो उसी में सिली मिस्टेक्स करने की जल्दबाजी में गड़बड़ी हो जाती है। ये सब चीज़ें आपको क्लियर होने की, तो यहाँ पे ये सब चीज़ें मिलेंगी। और गारंटी तो आपको बोली जा रही है कि 6 मॉक के अंदर आपका मार्क्स इंक्रीज हो जाएगा। 6 मॉक्स, ओनली 6 मॉक्स। तो ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए बनाई गई है, उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके पास टाइम नहीं है, जिनके पास टाइम नहीं है, जिनके पास रिसोर्सेज इतने हैं वो फिल्टर ही नहीं कर पा रहे हैं आखिर पढ़ना कहाँ से है, क्या पढ़ना है। और उन स्टूडेंट्स के लिए जो अब थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे पूरा माहौल क्लियर होता जा रहा है,
पूरा रास्ता क्लियर होता जा रहा है ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए, वैसे वैसे उनका टेंशन बढ़ती जा रही है कि आखिर अब इतने कम टाइम में कैसे चीज़ें क्लियर करनी है, कौन से टीचर से, कौन सा किस तरीके से प्लेलिस्ट को फॉलो करेंगे, क्लासेस को फॉलो करेंगे। कोई भी टॉपिक खोल लें तो 10-10 क्लासेस निकल रही हैं। अगर वो किसी भी टॉपिक को खुद पढ़ना चाह रहे, सेल्फ स्टडी से इतना ज़्यादा कंटेंट की थक जा रहे हैं, आखिर इंपॉर्टेंट कौन सा है इसमें। मॉक में काम कर रहे हैं, सिलेबस पूरा कंप्लीट हो रखा है, लेकिन मॉक में नंबर ही नहीं बढ़ रहे हैं। निगेटिव्स इतने ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, गलत हो रहे हैं कि पूछो मत। अगर जब मॉक देते हैं तब देखते हैं कि करेक्ट अटैम्प्ट इतना अच्छा था, लेकिन निगेटिव की वजह से कितना गंदा स्कोर हो चुका, फाइनल स्कोर जो बन के आ रहा है कितना, एक्यूरेसी गिरी है, बढ़ ही नहीं रही है, परसेंटाइल कम है। ये सारी टेंशन खत्म, सारे पैरामीटर जितने भी इन सबको हाई करवा दिया जाएगा। ठीक, अगर आप मेहनती हो तो मैं भरोसा आपको दिला रहा हूँ, पूरी तरीके से आप जिस जोन से हो, जिस कैटेगरी से फॉर्म फिल किया आपने, ठीक है, उस कैटेगरी में आपकी एक सीट उस जोन में आपकी कंफर्म हो जाएगी। इस बार आपका ज्वाइनिंग लेटर कंफर्म है। अगर आप मेहनत करो, किसी भी टीचर से पढ़ाई की हो, किसी भी बुक से आप प्रैक्टिस कर रहे हो, वो कुछ मैटर नहीं करता है। मेन फाइनल होता है जब सारी तैयारी होगी, उसकी फिनिशिंग, उसे तराशना, पैरामीटर्स पे काम करना मॉक में। इन सब चीज़ों के लिए डेली रिवीजन, प्रैक्टिस कैसे चीज़ें होंगी और कौन कौन से स्कोरिंग सब्जेक्ट में टारगेट कैसे करना होगा, और खास तक जो आपकी वीकनेस है उसे कैसे फाइंड करके फिक्स करना है, ये डिटेल में पता चलेगा आपको। ये चीज़ मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे एक बात और बोलना चाहूँगा दोस्तों, देखिए ये वैकेंसी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज रेलवे का ये एक पोस्ट है जो आपको पता है लेवल 1 की, जिसमें 32,000 समथिंग वैकेंसीज आई हैं। अभी तक की रेलवे की जितनी वैकेंसीज है, किसी में इतनी वैकेंसीज नहीं आई, ठीक है, 2024 के कैलेंडर की। तो सबसे हाईएस्ट वैकेंसी यही है, आपको पता है। दूसरा, इसमें एज रिलैक्सेशन भी जो आपको मिला हुआ है, आगे वाली वैकेंसीज में एज रिलैक्सेशन मिलता है कि नहीं मिलता, ये भी चीज़ें हैं, ठीक। तीसरा दोस्तों, एक चीज़ बोलना चाहूँगा, यहाँ पे एक आपके पास अपॉर्चुनिटी है एक बहुत अच्छी, कि आपने इस एग्ज़ाम में फॉर्म फिल किया था, इसके लिए आपने तैयारी की है, उसका सिलेबस बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है, ना कोई टेक्निकल है, ना कुछ बहुत चीज़ें भरी हुई हैं, ठीक। ना ही इसका CBT 2 चरण 1 क्लियर करो, CBT 1 कंप्यूटर बेस, फिर CBT 2, फिर कट ऑफ बनेगी, फिर उसके बाद स्किल, ऐसा कुछ नहीं है। एक CBT क्लियर करो, उसके बाद दौड़ निकाल के फाइनल जॉइनिंग सिलेक्शन ले लो, ठीक, DV मेडिकल करके। इसका मेडिकल भी बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, जैसे ALP वगैरह पोस्टों में होता है, ठीक। आपको पता जो और भी चीज़ें, नॉन टेक्निकल नहीं, टेक्निकल पोस्टों की बात कर रहा हूँ। तो आपके पास इतनी अपॉर्चुनिटी है कि मतलब ये एग्ज़ाम आपके लिए बहुत अच्छा है। एक बार एंट्री कर लोगे डिपार्टमेंट में, इस डिपार्टमेंट में आप ओपन भर्ती के थ्रू भी दूसरी बड़ी बड़ी पोस्टों, हाई ग्रेड पे भी सिलेक्शन ले सकते हो, डिपार्टमेंट के अंदर रह के भी एलिजिबल हो जाओगे, उन पोस्टों पे भी सिलेक्शन ले सकते हो, जहाँ जाना चाहते हो वहाँ तक जा सकते हो। स्टेशन मास्टर बनना चाहते हो, या आप रेलवे के ALP बनना चाहते हो, कुछ भी बनना चाहोगे, सब बन सकते हो। लेकिन अगर ये एग्ज़ाम को आपने छोड़ दिया ना, हाथ से सीरियस नहीं लिया, ये वैकेंसी का एग्ज़ाम आएगा और यूँ चला जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। नेक्स्ट वैकेंसी का आप इंतजार करोगे, उसका फॉर्म फिल कब होगा, उसके बाद उसका एग्ज़ाम कब कंडक्ट होगा, फिर उसके बाद उसका रिजल्ट कब आएगा, आंसर की कब होगी, PET कब होगा, उसका ज्वाइनिंग प्रोसेस के लिए DV मेडिकल कब होगा, फाइनल आपका ज्वाइनिंग स्टेशन अलॉटमेंट कब होगा, लंबा टाइम लग जाएगा। अगर आपके पास इतना टाइम है आने वाले 2-3 साल और आराम से एक वैकेंसी को देने के लिए, तो फिर आप कर सकते हो। लेकिन अगर आपको नहीं इसी बार सिलेक्शन लेना, तो ये वैकेंसी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हर स्टूडेंट से हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, जो सिलेक्शन लेना चाहता है इस बार, वो कहीं से भी पढ़ लो, जैसे भी पढ़ लो, पढ़ाई करते रहो, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इस वैकेंसी को जाने मत देना, क्योंकि हर दिन अब कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, हर दिन वैकेंसीज हर डिपार्टमेंट में, रेलवे जैसा नहीं कहीं भी। और रेलवे की भी बात करोगे तो अलग अलग पोस्टों पे देखो कैसे कैसे वैकेंसीज कम होती जा रही हैं, और कंपटीशन हर साल बढ़ता जा रहा है। हर साल हाई स्कूल, इंटर, अप्रेंटिसशिप और ITI सब आ रहे हैं, नए नए स्टूडेंट्स। तो अब समझो, तो मौका आपके पास है, तैयारी कर लो, छोड़ना मत इस वैकेंसी को। बाकी आप समझदार हो। और दोस्तों, ये जो फाइनल शॉर्ट मैंने आपको बताया GK GA करंट अफेयर्स का, और जो मेंटोरशिप मॉक पे काम करवाने का, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का। उस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करो, ऑफिशियल चैनल है, ठीक है। वहाँ पर आपको क्लियर पता चल जाएगा, आप आके DM करोगे, उसके बाद क्लियर चीज़ें हो जाएंगी कि कैसे ज्वाइन करना है, इनरोल होना है इसमें, ठीक है, इस बैच में, ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो आप मेहनत करो, और उसके बाद आप कहीं और से भी पढ़ लो तो कहीं और से भी पढ़ो। उसके अलावा कोई जो फ्री की हमारी सीरीज़ चल रही 0 से हीरो, उसके हिसाब से 90 डेज सीरीज़ वाली, वहाँ से भी हेल्प ले सकते हो। इसके अलावा भी आपका कोई कमेंट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेरी हो इस एग्ज़ाम को लेकर, प्रिपरेशन को लेकर, आप कमेंट करो, उस पर रिप्लाई जैसे देता हूँ। आज की सारी वीडियोस उठा के देख लो, छोटे से छोटे कमेंट का, बड़े से बड़े कमेंट का, सारी प्रॉब्लम्स का मैं सॉल्यूशन देने की कोशिश करता हूँ। वीडियो में भी कवर करता था, और उसी के साथ साथ कमेंट बॉक्स में भी।
वो भी आप पूछ सकते हो। स्टूडेंट मुझसे मैसेजेस में भी अपनी प्रॉब्लम पूछते हैं, मैं आज भी स्क्रीनशॉट देख सकता हूँ सबकी। स्टूडेंट मुझे कॉल करते हैं, मैं सबको टाइम देता हूँ जितना पॉसिबल है मेरे पास, मैं हर किसी के लिए, ठीक है। तो जहाँ तक मैं हर चीज़ के लिए पॉसिबल मतलब अवेलेबल हूँ, वो चीज़ें हर चीज़ कर सकता हूँ मैं स्टूडेंट्स के लिए। तो फ्री टाइम में मैं उनको निकाल के उनसे बात करता हूँ, उनको प्रॉब्लम बताता हूँ, कमेंट का रिप्लाई देता हूँ, उसके साथ साथ वीडियो में भी वो टॉपिक कवर करता हूँ, ये सब चीज़ें मैनेज करता हूँ। जैसे जैसे आप खुद देख रहे होगे, पहले मेरी वीडियोस डेली आती थी, आपने नोटिस किया होगा, ठीक। लाइव भी आता था, मैं आप लोगों से बात करता था। जैसे जैसे बिल्कुल एग्ज़ाम करीब आ रहा है, अब आप समझ जाओ, वीडियोज़ आना भी बंद, लाइव भी होना बंद हो रहा है। धीरे धीरे मैं स्टूडेंट्स का बिल्कुल टाइम बचाना चाह रहा हूँ, टाइम बचाना चाह रहा हूँ, और स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट चीज़ें भी करना चाह रहा हूँ, ताकि वो इस बार अपना फाइनल सिलेक्शन ले जाए हर हालत में। तो दोस्तों अच्छे से मेहनत करते रहें, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, और हर मेहनत करने वाले स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा, ज़रूर होगा। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, नॉलेज कभी वेस्ट नहीं होती। जय हिंद, जय भारत।